क्या आप जानना चाहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा हमारे बीच ही रहती है या किसी और लोक की यात्रा पर निकल जाती है? क्या आत्मा घर वालों को रोते देख सकती है? क्या सच में मृत्यु के बाद पूरी जिंदगी सिर्फ कुछ पलों में एक फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजर जाती है? कहते हैं इंसान की मौत केवल उसके शरीर की होती है, लेकिन उसकी आत्मा, क्या वो मरने के बाद वापस धरती लोक पे लौट सकती है? आज हम आपको बताएंगे मौत के बाद आत्मा के सफर की पूरी कहानी, विज्ञान, धर्म और मान्यताओं के नजरिए से। तो इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगी। दोस्तों, हम सब ने ये सुना है कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन मौत भी सिर्फ एक बार ही आती है, और जब आती है तो सब कुछ एक झटके में खत्म कर देती है। रिश्ते, सपने, चाहतें, सब कुछ। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं हो कि मरने से पहले क्या होता है। साइंस के मुताबिक जब इंसान की मौत नजदीक होती है तो मरने से ठीक पहले एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखता है। बचपन की मासूमियत, जवानी के सपने, जिंदगी के अनगिनत मोड़, सब कुछ बस 7 मिनट में, एक फ्लैशबैक की तरह, जैसे कोई फिल्म तेजी से रिवाइंड हो रही हो। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि आखिरी लम्हों में इंसान को उसकी पूरी जिंदगी एक सपने की तरह दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो वापस उन्हीं लम्हों में पहुंच गया हो, लेकिन फिर अचानक सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। दिमाग बंद, हलचल खत्म और फिर मौत। ये सब कैसे और क्यों होता है, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। जब इंसान की आखिरी घड़ियां नजदीक आती हैं तो उसे यह एहसास होने लगता है कि उसका जीवन यहीं समाप्त होने वाला है, और जैसे ही यह एहसास हकीकत में बदलने लगता है, उसका धरती से जुड़ाव कमजोर पड़ जाता है। शरीर का अर्थ, सोल और चक्र कनेक्शन धीरे धीरे टूटने लगता है, और फिर वह इस भौतिक दुनिया से अलग होने लगता है। और मरते ही सबसे पहले पैर ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू करती है। यह यात्रा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है और आखिरकार मुख से होती हुई शरीर को छोड़ देती है। लेकिन जिसके कर्म जैसे होते हैं वैसी ही उसकी आत्मा की विदाई होती है। अगर इंसान नेक और अच्छा होता है तो उसकी आत्मा बेहद शांत तरीके से, बिना किसी तकलीफ के शरीर से बाहर निकल जाती है। एक हल्की सी सिहरन, एक नरम सी हवा, और फिर बस आत्मा बाहर। लेकिन अगर इंसान ने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा को शरीर से बाहर निकलने में बेहद तकलीफ होती है। शरीर तड़पने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है और चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। कई बार यह दर्दनाक सफर घंटों तक चल सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग अपनी मौत से पहले बेहद परेशान और घबराए हुए नजर आते हैं। आपने कभी किसी को मरते वक्त बेचैन होते देखा है, या कोई ऐसी कहानी सुनी है जिससे इस बात की सच्चाई साबित होती हो? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि क्या आत्मा घर वालों को रोते देख सकती है। जी हाँ, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह कुछ समय तक अपने शरीर के पास ही खड़ी रहती है। वह अपने घर वालों को देख सकती है, उनकी आवाजें सुन सकती है, लेकिन चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती। और यही सबसे ज्यादा दर्दनाक क्षण होता है। वह देखती है कि उसके अपनों की आंखों में आंसू हैं, वे उसे पुकार रहे हैं, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। ये आवाजें उसे शोर जैसी सुनाई देती हैं, जो उसकी बेचैनी को और बढ़ा देती हैं। आत्मा बार बार कोशिश करती है कि किसी तरह अपने परिवार से आखिरी बार बात कर सके, उन्हें कुछ सुना सके, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, लेकिन वह असहाय होती है। दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर आत्मा जाती कहाँ है। इसका जवाब कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन हर आत्मा का सफर अलग होता है। कोई सीधे मुक्त हो जाती है, कोई यहीं भटक जाती है, और कुछ को अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए अलग अलग लोकों में जाना पड़ता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, उसे लेने के लिए यमदूत धरती पर उतरते हैं। यमदूत किसी भी आत्मा को वैसे ही लेकर नहीं जाते, उनका व्यवहार उस आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर इंसान ने जीवन भर अच्छे कर्म किए होते हैं तो यमदूत उसे सम्मान पूर्वक ले जाते हैं। आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि वह एक हल्की सी सिहरन और दिव्य प्रकाश महसूस करती है। लेकिन अगर इंसान ने बुरे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को यमदूत बेहद कठोरता से पकड़ते हैं, उसे खींचते हैं, और उसकी यात्रा तकलीफों से भरी होती है। कहते हैं ऐसे लोगों की आत्मा चीखती है, तड़पती है, लेकिन कोई सुन नहीं सकता। यमदूत आत्मा को परलोक की ओर ले जाते हैं। यहाँ यमराज स्वयं आत्मा के कर्मों का निर्णय करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को स्वर्ग में भेज दिया जाता है, जहाँ हर तरह का सुख, अप्सराएं, मधुर संगीत और आनंद की वर्षा होती है। लेकिन अगर जीवन भर पाप किए हैं तो आत्मा को सीधे नरक में डाल दिया जाता है। वहाँ भयंकर यातनाएं, आग की लपटें और कभी न खत्म होने वाली तकलीफें इंतजार कर रही होती हैं। आज हम आपको एक ऐसे औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने मौत के बाद परलोक की यात्रा की और फिर वापस धरती लोक पर लौट आई। कुछ समय पहले एक औरत की मौत हो गई। जैसे ही उसने आखिरी सांस ली, उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने लगी। मरने के बाद वह औरत महसूस कर रही थी कि उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही है। उसने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मुलायम कपड़े को कांटों पर से खींचा जा रहा हो। हर नस, हर रग दर्द से चीख रही थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। और फिर दो डरावने
यमदूत प्रकट हुए। उनकी छाया इतनी डरावनी थी कि आत्मा कांपने लगी। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे जकड़ लिया और परलोक की ओर खींचने लगे और मुझे यमलोक ले गए। सामने यमराज बैठे थे। यमराज के सामने खड़ा होना आसान नहीं था। उनकी आंखों में एक दिव्य तेज था और आवाज इतनी गूंजदार और शक्तिशाली थी कि रूह कांप जाए। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा और अचानक गरजते हुए पूछा, इसे क्यों लाए? इसका समय अभी नहीं आया। यमदूत घबरा गए। यह आत्मा गलती से परलोक लाई गई थी। यमराज ने अपने हाथ उठाए और कहा, इसे वापस भेजो, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ। और फिर अचानक सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। उस आत्मा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो अपने घर में थी, परिवार के बीच। ये एक सच्ची घटना है जो आज से ठीक 10 साल पहले हुई थी। ये सिर्फ एक ही घटना नहीं, बल्कि साल दर साल वैज्ञानिकों के सामने ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती रहती हैं और न जाने कितने लोग मौत को छूकर वापस आ जाते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जब वो मर गए थे तो वो एक अलग दुनिया में पहुंच गए जहां बहुत रोशनी थी। कुछ अलग लोग थे जो उनसे कह रहे थे कि अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है। ऐसे ही और भी लोग हैं जिनका कहना है कि मरने के बाद उन्हें अलग सी चमक, खुशी का एहसास होता था, साथ ही उन्हें बहुत प्यार भी मिलता था। ये सुनने में भले ही एक परियों की कहानी लग रही है, लेकिन ये सब सच है, क्योंकि मरने के बाद का खुलासा खुद गरुड़ पुराण में किया गया है। दोस्तों, तो आपकी राय क्या है? क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं या आपका कोई अलग नजरिया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपकी सोच और अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।